जय हिंद गाइस, दिस इज़ दीपेश। आज जो हम स्टडी करेंगे माइन टेक्नोलॉजी में वो है डिटेक्शन ऑफ माइन गैसेस। इससे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था कौन से गैस हैं, कौन कौन से माइन गैसेस होते हैं और क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ऑकरेंस होते हैं और क्या क्या उनसे हम लोगों को प्रॉफिट है और क्या क्या हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। तो अब गैस के बारे में तो जान गए, लेकिन माइंस में अब गैस को डिटेक्ट कैसे करेंगे। कोई भी अगर गैस दो प्रकार के होते हैं, नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल। तो जो भी है ये जहरीला और हानिकारक, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, और इनफ्लेमेबल को दहनशील बोलते हैं। तो ये दोनों तो खतरनाक है। तो डिटेक्ट कैसे करेंगे ताकि हम लोग इससे बच सकें। तो नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैसेस माइन एनवायरनमेंट को सेफ बनाए रखने के लिए कुछ प्रिवेंशंस हम लोग करने पड़ते हैं। और उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले डिटेक्शन करना पड़ता है कि कौन सा गैस यहाँ पर है, ये हानिकारक है या इनफ्लेमेबल है या जहरीला है। ठीक है। तो क्योंकि हम जो है चीज़ों को पहले पता लगाते हैं, उसके बाद उसके रोकथाम के लिए, प्रिवेंशंस के लिए हम लोग जो है आइडियाज़ निकालते हैं कैसे इसको रोक सकते हैं। ठीक है ना। जो भी पर्सन अंडरग्राउंड माइंस में काम करता है उसे माइन गैसेस की और साथ साथ उससे होने वाली कुछ जो समस्याएं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी ठोस थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। लेकिन जो व्यक्ति माइंस में गैस डिटेक्शन कर रहा है, जो गैस है वहाँ पर सेफ्टी लैम्प हैंडलिंग कर रहा है, उसे माइन गैसेस की पूरी बेसिक नॉलेज के साथ साथ पूरी एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए। साथ ही उससे जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स से कैसे बचा सकता है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। नॉर्मल जो लेबर्स है, माइनर्स है, उनको कम जानकारी होगी तो चलेगी। नॉर्मल माइनर्स को जो जनरल नॉलेज होनी चाहिए, और जो सेफ्टी लैम्प्स हैंडल करते हैं उनको जनरल नॉलेज होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो नॉर्मल लेबर हो या माइनर्स हो या फिर जो लैम्प हैंडलिंग करते हो, या फिर जिनको थोड़ी बहुत अगर याद नहीं आ रहा होगा कैसे लैम्प हैंडलिंग में क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो माइनिंग के बारे में, तो ये आप सभी। अब आते हैं नॉर्मली माइंस में डिटेक्शन कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं डिटेक्शन के लिए। कैनरीज, माउस, सेफ्टी लैम्प्स। सम पीपल्स थिंक अबाउट दैट सेफ्टी लैम्प लुक्स लाइक दिस। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस इमेज को लगा दिया। सेफ्टी लैम्प इस तरह का होता है। ये घर में जो हम लोग केरोसिन से ऑयल लैम्प यूज़ करते हैं वो ये अलग चीज़ है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, आप इसको देख करके कंपेयर कर सकते हैं। कैनरीज जो होता है एक प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत बेहद ही सेंसिटिव होता है नॉक्सियस गैस और इनफ्लेमेबल गैस के माध्यम में। और इसके साथ साथ चूहे भी जो होते हैं, ये जब भी ऐसे जगह पर उनको जब रखा जाता है जहाँ पर जो नॉक्सियस गैस हो, जहरीले गैस हो, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वहाँ पर जो है उनमें अजीब तरह के फिर जो है हम लोगों को एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ सेफ्टी लैम्प्स का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि एक टेक्निकल मशीन है जिससे कि हम लोग जो है अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कौन सी गैस है और कितनी परसेंटेज में वहाँ पर अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के माइन गैसेस को यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा पुराना तरीका है। आज के समय में माइंस में जो है सफिशिएंट रेंज में गैसेस डिटेक्ट करने के लिए डिजिटल टाइप के जो डिवाइसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि माइनर्स को एक्यूरेट और फास्ट जानकारी मिलती है। डिटेक्शन ऑफ कॉमन माइन गैसेस, डिटेक्शन ऑक्सीजन डिफिशियंसी बाय ऑयल सेफ्टी लैम्प। ऑक्सीजन की कमी को हम लोग कौन कौन से मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है ऑयल सेफ्टी लैम्प और एसिटिल लैम्प के द्वारा। जब जलती हुई लैम्प को माइन में ले जाया जाता है तब वो माइन में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने से नॉर्मल फ्लेम में जलती है। लेकिन जब 1% भी अगर ऑक्सीजन अगर कम होता है माइंस में, तो जो लैम्प में रोशनी होती है उसका जो ब्राइटनेस होता है वो 30% तक घट जाता है, और उसका जो चमकती है 100% लाइट होने पर वो कम हो जाती है। जब इस तरह का प्रक्रिया होता है माइंस में लैम्प के साथ, तो हम लोगों को समझ में आता है कि ऑक्सीजन की जो है मात्रा धीरे धीरे माइंस में कम हुई है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेवल के बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब 17% तक माइंस में अगर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है तो ऑयल सेफ्टी लैम्प जो है पूरी तरह से बुझ जाती है। अगर दूसरी बार हम बात करते हैं एसिटिलिन लैम्प की, जो कि इस इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा, अपर इमेज जो है वो एसिटिलिन लैम्प की में है। तो यह जलती रहती है जब तक माइंस में जो है ऑक्सीजन मौजूद है। इवन तब भी वो जलती रहती है जब तक कि वो लोअर लेवल में भी मौजूद है तो जलती रहेगी। लेकिन यह तब बुझती है जब यह ऑक्सीजन की मात्रा माइंस में 12% से कम हो जाती है, तब एसिटिलिन लैम्प भी जो होती है बुझ जाती है। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन की कमी की हम लोग ऑयल सेफ्टी लैम्प और एसिटिलिन लैम्प के द्वारा हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर। ऑक्सीजन डिफिशियंसी जो मॉनिटर है ये अपट्रॉन कंपनी है जो लखनऊ में है, और वह कंपनी जो है वो ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर को बनाती है, जिसमें जनरली OXD 2M मॉडल का यूज़ किया जाता है। यह
कंटिन्यूसली ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर करता है। अगर हम बात करते हैं कुछ इस मशीन के डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसमें लॉन्ग लाइफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर लगाया हुआ होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होता है। इससे ये जो सेंसर होता है इसी के द्वारा ऑक्सीजन डिटेक्ट किया जाता है। थोड़ी से थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा में हलचल होने से, चाहे वो कमी हो चाहे वो बढ़त होने से, ये जो है सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। रिचार्जेबल NICD बैटरी होती है इसमें, जो कि 110 mAh की होती है, जो एक बार फुली चार्ज कर देने पर लगातार 27 घंटे तक पावर सप्लाई करती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आंतरिक तौर पर बहुत ही सेफ़ है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिससे रेडिएशंस निकलता है और बहुत सा हानिकारक वेव्स निकलने के कारण से आम जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उन लोगों को नुकसान होता है। लेकिन ये जो है आंतरिक रूप से भी बहुत सेफ़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। इसमें एक एडजस्टेबल अलार्म है जिसमें ये सेट किया हुआ होता है कि जब ऑक्सीजन की मात्रा 14% से 23% के बीच हो तब जो है अलार्म बजने लगता है। अर्थात ये आपको नोटिफाई कर रहा है कि माइंस में जो है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हुई है। ठीक है। इसका जो डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई, ये जो है यह 192 मिलीमीटर इंटू 80 मिलीमीटर इंटू 56 मिलीमीटर का होता है। और इसका जो वजन होता है वो 800 ग्राम्स होता है। डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑयल सेफ्टी लैम्प। कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में अधिक मात्रा में उपस्थिति ऑक्सीजन डिफिशियंसी से ही होती है। ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी होती है, ऑक्सीजन की जो कमी होती है, वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प से इजीली हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है परसेंटेज में मात्रा में बढ़त होती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत भी होती है। लेकिन ये जो गैस है ये बहुत ही खतरनाक गैस है, इसलिए इससे थोड़ा सा भी बढ़ता है तो चिंता का विषय होता है। ठीक है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति होती है वह 3 से 4 के बीच रहने से फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो होती है वो बुझ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे चेक कर सकते हैं कि 3 से 4% भी अगर अवेलेबल रहती है यह कार्बन डाइऑक्साइड माइंस में, तो देख सकते हैं कि सेफ्टी लैम्प बुझ जाती है। और ये इतनी कम मात्रा में बुझ जा रही है, इसी से हम लोगों को समझ में आता है कि माइंस में कितनी हानिकारक गैस साबित हो सकती है। नेक्स्ट जो है ड्रैगर CO2 डिटेक्टर। ये जो होता है यह कैलोरीमेट्रिक डिटेक्टर होता है। अर्थात इसमें जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेक्शन करते हैं वह कलर्स के द्वारा करते हैं। इसमें एक ट्यूब होता है जिसमें हाइड्राइजन NH2 जिसका रासायनिक सूत्र होता है, और क्रिस्टल वॉयलेट एक रंग होता है, कलर, जिसको ट्यूब में भरा हुआ होता है। और जब इस ट्यूब में एयर बिलो टाइप पंप से हम लोग जब यहाँ पर पंप करते हैं हवा को, तब यहाँ पूरे ट्यूब का जो होता है कलर चेंज हो जाता है। और ये जो कलर चेंज होता है ये कुछ स्केल में कुछ लेंथ में होता है, जो कि लेंथ जो दिए हुए रहते हैं उस बॉक्स के चारों ओर इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बॉक्स के चारों ओर कुछ ग्रेजुएशंस लिखे हुए होते हैं। ये परसेंटेज बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह माइंस में कितना परसेंटेज में है। जब जो ब्लूइश कलर हो जाता है रिएक्शन करने के बाद, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है और कितनी मात्रा में चेक करने के लिए स्केल है। और जब ये नॉर्मल होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, नॉर्मल होती है, तब ये जो होता है ये येलो होता है। और ये येलो कब होता है? जब माइंस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वह 3% से कम नीचे होती है। ठीक है। तब जो है ये पीला होता है, बुलिश 3% ज़्यादा होने के बाद होता है। ठीक है। तो ये है ड्रैगर CO2 डिटेक्टर। ड्रैगर का एक और डिटेक्टर आता है गैस डिटेक्शन करने के लिए, ये होता है मल्टी गैस डिटेक्टर। इसमें हम लोग बहुत सारे गैसों का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसने बहुत ही सुविधाजनक और मल्टी गैस डिटेक्टर बनाया है ड्रैगर कंपनी ने, जो कि अंडरग्राउंड माइंस में तुरंत ही बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के सेवरल माइन गैसेस को हम लोग डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, चाहे वो CO2 गैस हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो या मीथेन एटसेट्रा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिटेक्ट करना हो तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इमेज है इस इमेज में थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इस तरह का एक ट्यूब होता है जिसमें केमिकल्स भरे हुए होते हैं और उसका दोनों सिरा सील्ड होता है और उसमें मार्क किया हुआ रहता है CO2। इस ट्यूब जो होता है इस दोनों सिरों को तोड़ना पड़ता है, सील को, और उसके बाद इसको हाथों से संचालित जो होता है बिलो टाइप पंप, उससे उस पर लगाया जाता है और इसको 1 से 10 तक निश्चित संख्या में पंप किया जाता है। ठीक है। जितनी मात्रा में केमिकल का कलर चेंज होता है वह CO2 की मात्रा को दर्शाता है और इसको हम लोग सीधे ट्यूब पर जो होता है अंकित होता है, ट्यूब से रीड कर सकते हैं। स्केलिंग ट्यूब पर ही बनी हुई होती है, ठीक है, ग्लास ट्यूब पर, और वहीं से हम लोग परसेंटेज को चेक कर सकते हैं कि कितना % मात्रा में कलर चेंज हुआ है, और हम लोग फिर उसी को परसेंटेज में बता सकते हैं कि जो माइंस में कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 मात्रा इतनी है।
ठीक है। लेकिन ये तभी जो है बहुत ही पुराने तरीके हैं, लेकिन इनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जहाँ पर हम लोगों को कभी कभार जो है इन तरह का ये जो पुराने मेथड्स होते हैं इनका यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है कुछ इस तरह के आपको मशीन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि खुद डैगर कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CO2, ये डैगर कंपनी का CO2 डिटेक्टर है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं CH4 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है और H2S लिखा हुआ है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग गैस दिया हुआ है। ये जो है डैगर कंपनी का मल्टी गैस डिटेक्टर है। तो अभी जो है कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, डिजिटल डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर में होगा माइंड टेक्नोलॉजी का, ये वो और जो भी अदर गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, इन सब गैसों को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।